एक बुढ़िया रोज जंगल में लकड़ियां बटोरने जाती थी और उसे बस्ती के एक होटल में बेच दिया करती थी। एक दिन बुढ़िया लकड़ी बटोरते बटोरते कुछ दूर चली गई। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक भेड़िया उसके सामने आया और उससे गुर्रा कर बोला, बुढ़िया, रे बुढ़िया, तू राजा जी से बिना पूछे लकड़ियां क्यों बटोर रही है? बुढ़िया डर गई और वो हाथ जोड़कर बोलने लगी, मुझे मालूम न था, मुझे माफ कर देना। भेड़िया बोला, नहीं नहीं, चल मेरे साथ, राजा जी झाड़ियों के पार बैठे हैं, पहले उनसे पूछ। बुढ़िया क्या करती? सामने भेड़िया, न भाग सकती थी न लड़ सकती थी। चुपचाप भेड़िए के साथ चल दी। झाड़ियों के पीछे शेर बैठा था, बेहद बूढ़ा हो चला था, न मुंह में दांत थे न पंजों में नाखून। भेड़िए को नौकरी पर रखा था उसने, उसका काम था शेर के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना। शेर ने बुढ़िया को देखा तो पूछा, क्यों री, क्यों चुराती है मेरी लकड़ियां? बता, तेरे साथ क्या किया जाए? बता, तेरे हाथ खाऊं या पैर? बुढ़िया कांपते हुए बोली, सरकार, मेरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं। सरकार, मेरे शरीर में हड्डियों के अलावा धरा क्या है? आपके रहे सहे दांत भी टूट जाएंगे। शेर ने सोचा, बुढ़िया कह तो सच रही है। बोला, लकड़ियां किसे बेचती है? बुढ़िया ने होटल वाले का नाम लिया। बोली, गणपत राजा जी, गणपत को बेचती हूँ। ये गणपत कौन? हट्टा कट्टा मानुस है सरकार। बुढ़िया ने राहत की सांस ली और बोली, गेंडा है गेंडा, एकदम हट्टा कट्टा। शेर उतावला होकर बोला, पहले क्यों नहीं बताया? कल उसे मेरे पास लेकर आना। फिर रोब झाड़ते हुए कहा, न आई तो? तू अगर उसे लेकर नहीं आई तो मैं आऊंगा, आकर पहले उसे खाऊंगा, फिर वहां पर खाना खाने वालों को खाऊंगा। बुढ़िया डर कर बोली, हाँ राजा जी, मैं उसे लेकर आऊंगी, मुझे छोड़ देना। फिर शेर बोला, ठीक है। शाम को बुढ़िया गणपत के पास पहुंची, सारी बात बताई। बोली, कुछ करो, शेर बूढ़ा है तो क्या हुआ, है तो शेर ही, यहाँ आ धमका तो। कुछ सोचकर गणपत शेर के पास चलने को तैयार हुआ। अगले दिन बुढ़िया के साथ शेर के सामने पहुंचा। उसे देखकर शेर की लार टपकने लगी। उतावला होकर बोला, क्यों रे गणपत, तूने इस बुढ़िया से मेरे जंगल की लकड़ियां क्यों खरीदी? मैं तुझे बिना सटके ही छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन सरकार, गणपत हाथ जोड़कर बोला, सजा मुझ अकेले को ही क्यों मिले? उन 3 मोटे ताजे मुस्टंडों को भी तो मिलनी चाहिए, जिनका खाना बनाने के लिए मैंने लकड़ियां खरीदी। 3 और मोटे ताजे मुस्टंडों की बात सुनते ही शेर ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, वाह, आज तो घर बैठे ही 10 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। गणपत से बोला, तुम ठीक कहते हो, सजा उन तीनों चटोरों को ही मिलनी चाहिए, कल उनको मेरे पास लेकर आना। गणपत ने कहा, हाँ, और बुढ़िया के साथ लौट गया। शेर ने भेड़िए की पीठ थपथपाई, बोला, शाबाश, कल हमारे पास मोटे मोटे 4 शिकार होंगे, उनमें से एक तुम्हारा, 3 मेरे। अगले दिन सूरज निकला भी न था कि जंगल धाए धाए की आवाज से गूंज उठा। शेर घबरा कर मान से बाहर आया। भेड़िए से पूछा, यह कैसी आवाज है? सरकार, भेड़िया घबराते हुए बोला, भागिए सरकार, गणपत उन 3 चटोरों के साथ इधर ही आया है। वे चटोरे नहीं मालिक, शिकारी हैं। तीनों अपनी अपनी बंदूकों से गोलियां दाग रहे हैं, बार बार आपको पुकार रहे हैं। अब तो शेर की हवा निकल गई और वह तुरंत भेड़िए के साथ वहां से भाग गया। इसी बात पर कहावत बनी है, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे।